Hello students, today we are here for class 10th NCERT Mathematics. This is trigonometry topic, exercise 8.1. तो आज हम लोग trigonometry के बारे में डिस्कस करेंगे. तो देखिएगा trigonometry ये टॉपिक हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसमें कुछ स्टूडेंट को जनरली आप ये समझ लो टफ भी लगता है. जो सही से पढ़ लेते हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ईजी है. एक बार अगर माइंड में आ गई ना तो फिर आप कभी भूल नहीं सकते हो ट्रिग्नोमेट्री. और ये आपको 12th क्लास तक आगे जाना है, क्योंकि 9th क्लास से जब लड़का 10th स्टैंडर्ड में आता है तो उसकी बाकी मैथ तो उससे कंपलसरी एज यूजुअल मिलती हुई होती है. लेकिन ये थोड़ा एक्सटेंड होकर टॉपिक हमारे पास आ जाता है. नया टॉपिक होता है 9th क्लास से 10th में आने के बाद. ये नया टॉपिक लगता है जो कि होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्री. लड़का सोचता है बाकी चैप्टर तो पढ़ा है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एक नया एक्सटेंड होकर चैप्टर ऐड हो जाता है 10th क्लास में. तो इस पे आज डिस्कस करेंगे हम लोग. तो वन बाय वन देखते हैं जरा. बहुत ही अच्छा टॉपिक है. ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली में है क्या, ये देखिएगा. जैसा नेम है उसी अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे. ट्री का मतलब क्या हुआ, 3. गोनोमेट्री मतलब 3 साइड्स मेजरमेंट. क्या कहलाएगा, 3 साइड्स मेजरमेंट. इसका क्या मतलब हुआ ट्रिग्नोमेट्री का, 3 साइड्स मेजरमेंट. साइड्स मेजरमेंट, मेजरमेंट. ट्रिग्नोमेट्री मतलब मेन चीज क्या समझ आया, 3 साइड्स ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. अंडरस्टैंड. अब इसके बाद इसमें टॉपिक है हमारे पास क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं. किसके बात करेंगे, सबसे फर्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे पास वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, रेशियोज. तो देखिएगा इसको क्या बोलते हैं. ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे पास क्या होता है, बहुत अच्छी चीज समझिएगा ढंग से. ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, रेशियो का मतलब कुछ अपॉन में, समथिंग अपॉन में होगा, उससे तो रेशियो बनता है. और बात आ रही है ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री से किसकी बात की, 3 साइड्स ऑफ मेजरमेंट्स. तो 3 साइड्स की भी बात की जा रही है. तो 3 साइड किसमें होती है हमारे पास, ट्रायंगल में ही तो होती हैं. तो अब ट्रायंगल की ही बात आएगी हमारे पास कि जिसमें 3 साइड्स होंगी उसी के बारे की बात की जा रही है हमारे पास. क्लियर. तो ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल में 3 साइड होती है हमारे पास. तो 3 साइड्स में ट्रायंगल जब होंगे तो उन्हीं के 2 साइड्स की जो रेशियो होंगे, और तो उसके साथ में कोई ना कोई एंगल जरूर होगा. जब एंगल होगा तो मतलब मेन भी बात हमारे पास क्या समझ आई, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किससे मिलकर बनते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स. यहां पे क्या लिख देंगे, रिलेशन, बहुत अच्छे समझिएगा. बिटवीन को हम बी ऑब्लिक करके डब्ल्यू लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखते. रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स. बात समझ आई, किसके किसके बीच का रिलेशन, एंगल्स और साइड्स के बीच का जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. तो अब सीधी सी बात हमने अभी बताया, ट्रायंगल में यूज करेंगे. तो ट्रायंगल में अब देखना क्या है, जैसे ये हमारे पास सपोज करो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है. ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है, ए बी और ये सी. अब देखिए बात समझिएगा, ट्रायंगल आप पढ़ के आए तो उसमें आपको ये सबको मालूम होगा कि ये साइड कौन सी होती है, ये कौन सी होती है, और इसको क्या बोलते हैं. नहीं मालूम तब भी हम भी बताएंगे आपको. तो देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, बेस. और इस वाली साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर. क्लियर, बात समझ आ गई. इस वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज. क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज. क्लियर. इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज और इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर. और इसको क्या बोलेंगे, बेस. अब एक बात बताओ, हमारे पास ये एंगल है, एक्यूट एंगल है, और ये भी कैसा है, एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, लेस देन 90, मोर देन 0 एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. अब देखिए ये एंगल सी है और ये ए है. एक चीज बहुत अच्छी बताने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा. स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि अगर इस एंगल को निकालेंगे तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर. जब भी एंगल ए की बात की जाएगी तो एंगल के अपोजिट साइड जो है वो क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर बन जाती है. और जिस पे एंगल बना होता है वो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है. इतनी बात समझ आ गई कि नहीं, ये चीज है.
और हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल में, ये आपको मालूम है। पीजीटी आप पढ़ के आए हो, पाइथागोरस थ्योरम, उससे भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं इसमें। क्लियर? हाँ, तो अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में हम बात कर रहे थे। रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल या एंगल एंड साइड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ये चीज समझ आ गई। अब देखिएगा, अगर ये एंगल सी है हमारे पास, तो ट्रिग्नोमेट्री आया वर्ड, तो अब ट्रिग्नोमेट्री वाले वर्ड यूज होंगे। साइन ऑफ, इस सी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ऑफ एंगल सी। क्लियर? तो इसको शॉर्ट में हम क्या लिख दिया करते हैं? साइन सी। क्लियर? ऐसे ही इसका जब निकालेंगे, आपको केवल 3 लर्न रखने हैं, बाकी उसी के अपोजिट कर दिए जाते हैं। देखना, अभी लर्न करने की टेक्निक भी बताएंगे इसमें। कॉस ऑफ एंगल सी, ऐसे ही एंगल ए के लिए एंगल चेंज होते रहते हैं आपस में, कुछ भी ले सकते हो। कॉस लिख दिया है, कोसाइन ही इसको लिखते हैं, देख लीजिएगा। कोसाइन ऑफ एंगल सी, हमने कॉस लिख दिया था शॉर्ट वाला फॉर्म, तो इसको लिख दिया हमने क्या? कॉस सी। टैन को क्या लिखेंगे? टेंजेंट। टेंजेंट, इसका बहुत बड़ा खेल है आगे, जैसे जैसे आप मैथ पढ़ेंगे 12 तक, तो टेंजेंट बहुत जगह वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, तो फिगर के थ्रू समझाया जाएगा। तो अभी आपके 10th स्टैंडर्ड में जो है वही केवल पढ़िएगा। टेंजेंट ऑफ एंगल सी, तो इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में? टेन सी। आगे इन्हीं के चेंजमेंट वाले जो होते हैं, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक सी, कोसाइन का अपोजिट होता है सेक सी, और टेंजेंट वाले का कॉटजेंट जो होता है, जिसको हम कॉट सी बोल देते हैं। बात समझिए? तो अब इसमें समझिएगा इसी के रेशियो कैसे निकलते हैं। जब एंगल सी पूछा जा रहा है साइन सी, तो साइन सी का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H लिख देते हैं। P से परपेंडिकुलर और H से हाइपोटेन्यूज। क्लियर? कॉस सी की बात की जा रही है, कॉस सी। तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास ये बेस ये और हाइपोटेन्यूज ये, सी एंगल के लिए। जब भी ए की बात आ जाएगी अगर, तो ए के लिए हमारे पास इसका अपोजिट जो साइड है ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन जाए, और ये बेस हाइपोटेन्यूज सेम वही रहता है। क्लियर? अब देखिए कॉस सी की बात की जा रही, तो कॉस सी में क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बात समझ आ गई? tan की बात की जाएगी तो क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी आ गया। क्लियर? अगर a की बात की जाती तो ये वाला बेस, सॉरी ये बन जाता बेस और ये बन जाता परपेंडिकुलर। इन्हीं में इनके एबीसी नाम है ट्रायंगल एबीसी में, तो इन्हीं के नेम भी आप लिख सकते हो। P हमारे पास परपेंडिकुलर इसमें क्या है? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। B हमारे पास क्या है इसमें? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। इसमें परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस कितना है? BC। दैट इज क्लियर? अब समझिएगा इसको लर्न करने का तरीका हम आपको बता दें। तो देखिएगा, PB अपॉन H और ये B, ऐसे लिखें। ये साइन वाला हो गया और ये कॉस वाला हो गया और ये टैन वाला हो गया। क्लियर? अब समझिए इसको क्या पढ़ते कैसे हैं। इसको अगर माइंड में रखना हो कि हमको अपने माइंड में रखना है कि लर्न कैसे रहेगा, तो इसकी टेक्निक है, देखिएगा। P फॉर पंडित, B फॉर बद्री नारायण, P फॉर पोले, है ना? पंडित बद्री नारायण पोले। अंडरस्टैंड? नीचे आ जाओ, ध्यान रखना कि P से पंडित, B से बद्री नारायण और P से फिर पोले। क्लियर? नीचे वाले में हर हर बोले। कुछ तो कह रहे होंगे ये कैसा टॉपिक बना दिया आपने लर्न करने की टेक्निक। तो ऐसे आपको जल्दी लर्न रहेगा। पंडित बद्री नारायण पोले, हर हर बोले, ये नीचे आ जाएगा। एंड उसके आगे सोना चांदी तोले। क्या बन गया? सोना चांदी तोले। तो सोना एस का मतलब साइन, चांदी सी से और टी से तोले। क्लियर?
सी एस से चा होता है ना, तो सी से लिख दिया उसका फर्स्ट टर्म, तो सोना एस से लिख दिया और तोले टी से। ये हुई ना टेक्निक, समझ आ गई बात। ऐसे लर्न करने की ये टेक्निक होती है हमारे पास। तो अब आपको पता चल गया साइन कॉस टेन, सी एंगल के लिए निकाल लिए आपने। अब इन्हीं को अगर उल्टा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, उल्टा, तो साइन वाला जो हमारा पोर्शन है वो क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। मतलब इसी में हम 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, उनको लिख के दिखाएंगे अभी, इसी में बता रहे, देखिएगा। सपोज हो गया है, तो ये वाला हम रफ कर देते हैं पंडित जी वाला, और इसी में बताते हैं आगे। कॉट सी, अब ये नहीं लिख रहा है पूरा पूरा, कॉट सी, तो ये tan का उल्टा हो जाता है, मतलब b अपॉन p, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। इधर आ जाएगा sec c, तो sec c क्या हो जाएगा, cos का उल्टा हो जाएगा, h अपॉन b, मतलब AC अपॉन BC। क्लियर। कॉसेक बात आ रही कॉसेक सी की, तो ये साइन का उल्टा हो जाएगा h अपॉन p, मतलब क्या आ गया, AC अपॉन AB। दैट इज क्लियर। ये चीज है, नोट कर लीजिएगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब इससे क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं उस पे हम जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एंगल कभी कभी दिए होंगे, साइड निकालने की, साइड गिवन होगी तो एंगल निकालना होगा, ये सब आप कर सकते हो। तो अभी हम 1-2 क्वेश्चन कराएंगे एक्सरसाइज 8.1 में, जो आपके लिए बेनिफिट वाले हैं, और देखिए कैसे आते हैं क्वेश्चन, वहाँ पर कैसे जनरेट होते हैं। फिर इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रोसीड करेंगे। तो देखिए इसको आप कर दें, आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको समझ में आ गया। इससे जनरेट होने वाले जो क्वेश्चन हैं उन पे हम जरा सा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन ट्रायंगल ABC, इन right angle at B। क्लियर। तो बना दो भाई, ये B राइट एंगल हो गया, और C कैसे भी लिख दो। क्लियर। एंड AB इक्वल 3 सेंटीमीटर, BC इक्वल 4 सेंटीमीटर। फाइंड cos C, tan C, cosec C और tan A, cot A। ऐसे लिख दिया हमने। A वाले भी ले लिए हैं और C वाले भी। आप चाहो तो यहाँ पे एंगल थीटा भी हो सकता है, यहाँ पे फाई भी हो सकता है, और चाहो तो अपना इनके नेम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाओ, उससे कोई मैटर नहीं करता। बात समझ आ गई, समझिएगा इसको। वैल्यू फाइंड करना है हमारे पास। ये वाली तो भैया 3 गिवन है, ए बी, BC कितनी गिवन है, 4 गिवन है। ठीक। अब बात की जा रही हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास गिवन नहीं, उसको अपना पाइथागोरस, सिंपल सी बात है, इतने दिन से पढ़ रहे हो, उससे सॉल्व कर लें। तो AC स्क्वायर इक्वल क्या होता है, PGT से देख लीजिएगा। AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस आ गया हमारे पास BC स्क्वायर। तो अब AC की वैल्यू निकालनी है, तो AC इक्वल क्या आ जाएगा, अंडर रूट लगा देंगे इसमें, और AB स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली स्क्वायर करके लिख दें, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC स्क्वायर, तो BC हमारे पास 4 का स्क्वायर, मतलब ये कितना आ जाएगा, AC इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 25, मतलब कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। तीनों साइडें आपको मिल गई। अब जो एंगल पूछता जाए उसी अकॉर्डिंग हम नेम के थ्रू कर रहे हैं। थीटा और फाई आपको बता दिया कि लेट कर सकते हैं आप। ठीक। तो देखिएगा किसकी बात की जा रही है, cos C। cos C एंगल C है। cos के फार्मूले में क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्लियर। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो साइड में लर्न करने के लिए, PAP HHB।
ये हो गया साइन वाला, ये हो गया कॉस वाला, ये हो गया टेन वाला, साइड में लिख लिया अपना बस। अब करते रहेंगे। कॉस सी ए अपॉन एच, ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब क्या हुआ, यहां पे अच्छा बी होता है, पंडित बद्री नारायण, ठीक है, बोले हर हर बोले। बेस, तो बेस हमारे पास कितना है सी के लिए, यही है ना बेस, तो 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 5। आगे वैल्यू बस इतना तो करना था। आगे tan सी की बात की है, tan के लिए आ जाओ उधर, p अपॉन बी परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, ये हो गया सी के लिए। अब ऐसे ही कॉसेक निकाल सकते हो, तो कॉसेक साइन का निकाल के उसका उल्टा कर सकते हो, अपना खुद कर सकते हो। tan ए का हम बता देते हैं, tan ए के लिए। अब बात करते हैं ए में, तो ए में अब ये बन गया बेस फॉर ए, फॉर ए ये बन गया बेस, क्लियर। तो अब tan ए की बात आ रही है, tan ए का फार्मूला हमारे पास क्या होता है p अपॉन बी, तो अब परपेंडिकुलर ए के लिए कौन सा हो गया ये, तो बी सी अपॉन क्या होगा ए बी, बी सी है 4 अपॉन 3, काट के जस्ट उल्टा कर दो, काट बन जाएगा। बात समझ आ गई। ये तो थी हमारे पास कहानी किसकी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से जनरेट होने वाले क्वेश्चन की, क्लियर। रफ कर दें, इसी टाइप के आपके पास क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, देखिएगा काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आपके पास वैल्यू गिवन होगी, क्या लगे सर वो कैसे, देखिएगा। इफ tan a इक्वल 3/4 गिवन है, क्लियर। तो अब आपसे पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कुछ भी लिख सकता है यहाँ पे। इसकी वैल्यू फाइंड करना है आपको। tan की वैल्यू पता है आपको, कॉट रॉट की तो पता नहीं, या कुछ भी हो तो आप तो जब एक की पता है तो आप बाकी तो सबकी निकाल सकते हो। देखिए कैसे, tan ए इक्वल क्या होता है हमारे पास, अगर ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल बना दें, बी राइट एंगल ले ले, ए ये ले ले और सी ये ले ले, देन तो tan ए इक्वल हमारे पास कितना है, इसके थ्रू अगर निकाले तो कितना आएगा, बी सी अपॉन ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो होगा। तो अब देखिएगा P अपॉन बी भी लिख सकते हो इसको पहले, फिर लिख सकते हो रेशियो वाला पोर्शन नेम के थ्रू, क्लियर। तो अब देखिए इसी में बता रहा है tan इक्वल हमारे पास 3/4, तो मतलब BC कितना है 3 और AB कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा, अभी निकाला था हमने इसलिए बता दिया सीधे 5, और नहीं तो अपना PGT से निकाल सकते हो। अब कॉट की बात आ रही है तो मैं कॉट की वैल्यू पुट करना है, तो कॉट ए कितना आ जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे 4/3। अब यहाँ पे लाके 4/3 पुट कर दो, तो सॉल्व करते हैं। देखिएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए इसका स्क्वायर कर दो 16 अपॉन 9 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 16 अपॉन 9, इसको सॉल्व करो 9 एलसीएम लेके 9 बन जाए 9, 9 में 16 माइनस का 7 अपॉन 9 होल अपॉन ये वाला 25 अपॉन 9, 9 से 9 कैंसिल कर सकते हो, माइनस का 7 अपॉन 25, ये आ गया हमारे पास इसकी वैल्यू। बात सुनिए आ गई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। ये तो थे हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 के जो एग्जांपल्स थे, हमने 2 एग्जांपल आपके लिए करा दिए, और 2 एग्जांपल ये ऐसे करा दिए, एक तो जिससे वैल्यू फाइंड करने वाला, और इसके पहले वाला जो था वो सबके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करने वाला था। बात समझ आ गई। अब जब हम इसके बाद 8.2 पढ़ने वाले हैं, कौन सी पढ़ने वाली है, एक्सरसाइज 8.2, वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। इसके आगे जाएंगे तो और थोड़ा चेंजमेंट आएगा एक्सरसाइज में, इसके क्वेश्चनों में चेंजमेंट आएगा। तो ये चीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालना, और कोई वैल्यू गिवन है तो अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के फॉर्म में जो क्वेश्चन जनरेट हो रहा है उसकी वैल्यू निकालना आ गया समझ में, क्लियर। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, क्लियर। एक चीज़ और देखते हैं, एक दूसरे के उल्टा सीधे वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको आप इंपॉर्टेंट नोट में लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट नोट में। वो क्या है देखिएगा,
जैसे आपको बताया ये ट्रायंगल हमारे पास ABC है, क्लियर। हम बात कर रहे हैं tan A या sin A इंटू cosec A इक्वल टू कितना होता है 1। इसको एक बता रहे हैं, एक दूसरे का अभी बोला था ना ये उल्टा हो जाते हैं, तो ऐसे ही होते हैं। देखिए sin A की अगर आप इससे वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू cosec A की क्या आएगी, h अपॉन p। दोनों भैया कैंसिल हो गए, वैल्यू कितनी आ गई 1। ऐसे इससे के cosec A इक्वल 1, tan A cot A इक्वल टू 1। आगे नीड होगी जहां पे तो सीधे वहां पे 1 वैल्यू रखी जाएगी। समझ आ गई बात, ये चीज है। अब आपको ये भी समझ आ गया। इसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। कभी कभी एंगल फाइंड करने को आ जाता है, क्या फाइंड करने को आ जाता है, एंगल फाइंड करने के लिए, तो वो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में भी पढ़ने को मिल जाएंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें बेसिक में कुछ था नहीं ज्यादा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही केवल फाइंड कर रहे थे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज 8.2। इसमें क्या है, वैल्यूज वाले क्वेश्चन आएंगे। बात समझ आ रही, वैल्यू, तो वैल्यू देखना है आपको कैसे लर्न की जाती हैं, और प्रूविंग तो अभी इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए इतना, वो आपको आगे पढ़ने को मिल जाएंगी। तो अभी आपको केवल वैल्यू की टेबल लर्न होनी चाहिए। टेबल लर्न क्वेश्चन, ये पूरी एक्सरसाइज 8.2 कर सकते हो। तो टेबल हम आपको बता देते हैं, देखिएगा पूरी बना के बता देते हैं कैसे करना होता है और लर्न कैसे करते हैं इसको। इधर पे लिख दिया हमने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, क्लियर। जिसको राइटिंग ना समझ आए पूछ सकते हो, ये एस बनाए या यू नहीं, और इसमें ये भी एस बनाए, कॉसेक लिखा है इस जगह पे, क्लियर। तो देखिएगा 6 हो गए ना, 6 होते हैं, 6 है हमारे पास। 0 डिग्री, फिर 30, 45, फिर 60 और ये 90। अभी आपको 90 तक ही नीड है, आगे जाएंगे तो 120, 180 इतने आगे, तो आगे फिर 90 प्लस थीटा वाले जो फार्मूले होते हैं उनके थ्रू आप निकाल सकते हैं वैल्यू। तो देखिए मेरा साइन 0 वैल्यू होगी। केवल आपको एक लर्न रखना है, बाकी सब उसी से बना देंगे। देखिए कैसे, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 वैल्यू आ गई। बस सेम इधर से पीछे से पकड़ो इसको, इधर से स्टार्ट कर दो। 1√3/2, इस जगह पे तो यही आएगा 1/√2। अब ये इधर आ जाएगा 1/2 और ये हो गया 0। ये बन गए कॉस के, कॉस 01, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0। टैन का बनाना है, टैन का एक फार्मूला हमने देखो नहीं बताया अभी। टैन ए इधर बताया दे रहा है, देखिएगा समझ लीजिएगा। ये हमने छोटा सा ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। ये बी ले लिया, ये ए ले लिया, ये सी ले लिया। टैन ए इक्वल क्या आएगा, पी एच बी ले लिया, क्लियर। टैन ए इक्वल क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ गया। देखिएगा अब साइन ए में डिवाइड कर दें कॉस ए से, तो देखिए टैन ए इक्वल आ गया, तो वो फार्मूला हमारे पास जनरेट हो जाता है एक। देखिएगा इसमें आप वैल्यू पुट करते जाओ, जनरेट फार्मूले जनरेट करते जाओ। ये टॉपिक बहुत गजब का लगता है इसमें, इसीलिए ये सिंपल होती है। आप केवल प्रैक्टिस कर लो इसकी बहुत अच्छे से, बस जितना पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, आप आगे क्वेश्चन करते जाएंगे। तो देखिए साइन ए की वैल्यू इससे क्या आएगी, पी अपॉन एच अपॉन कॉस ए क्या आ जाएगी, बी अपॉन एच, एस से एच कैंसिल, तो पी क्या आ गया, पी अपॉन पी। सेम चीज यही निकल के आ गई कि नहीं आ गई। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, टैन भी लिख सकते हैं इसको,
tan a, जहां पे sin a अपॉन cos a लिखा हो उसको लिख देंगे tan a, और cot a लिखना हो तो cos a अपॉन sin a को लिख सकते हैं। ठीक, और ये एक दूसरे को उल्टा हो जाते हैं, जैसे अभी बताया था। tan a को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन cot a, cot a को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन tan a, एक दूसरे के उल्टा है तो 1 अपॉन में लिख सकते हैं इनको। क्लियर, ये चीज थी। खैर अब देखिएगा, tan वाले बनाने इसलिए आपको डिवाइड करना सिखाना था, इसलिए हमने ऐसा किया। tan की वैल्यू हमको निकाला, sin अपॉन cos करते जाए, tan a की आती जाएगी, तो 0 अपॉन 1 करेंगे क्या आएगा 0, 1/2 और √3/2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल तो कितना बचेगा √3, इसमें √1, इसमें √1/√3, नहीं इसमें आएगा 1/√3, सॉरी ये ऊपर रहेगा और ये नीचे, 2 से 2 कैंसिल 1/√3, इसमें आ जाएगा हमारे पास केवल √3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसमें किसी नंबर में ध्यान दें, 10th नंबर में 0 से डिवाइड करने पर नंबर क्या आता है इनफाइनाइट। क्लियर, तो इसको लिख देंगे इनफाइनाइट। बस कॉट को उल्टा यहां पे ले आओ, फिर से वही चीज, ये इनफाइनाइट, फिर उसके बाद √3, 1/√3 और ये 0 हो गए, 3 हो गए। अब सबको मालूम है कि साइन का उल्टा कॉस से होगा, सेक होगा कॉस का उल्टा, बात खत्म, पूरी टेबल तैयार। सेक की बात आई है तो कॉस वाले को उल्टा करते जाओ, 1 अपॉन में सब लिखते जाओ, तो 1 अपॉन 1 करेंगे तो 1 आएगा, और इसको 1 अपॉन √3/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना आ जाएगा ऐसे 1 अपॉन √3/2, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 2/√3, और कॉस का ये आ गया √2/1, और ये हो गया 2/1, और ये हो गया 1/0, तो 1/0 लिखेंगे तो इनफाइनाइट। क्लियर, साइन वाले उल्टा कर दो, 1 अपॉन में लिखते जाओ तो 1/0 इनफाइनाइट। ये कॉसेक के बन रहे हैं, अब वो हो गया 2/1, ये हो गया √2/1, और ये आ गया 2/√3। चाहो तो ये वाला क्लियर हो गया तो इसी को मैं यहाँ से लिखे दे इनफाइनाइट, और 2/1 ये यही रहेगा, ये इधर आ गया, और ये 1 बचा तो ये इधर आ गया। ये भैया टेबल तैयार हो गई, आप देख सकते हो। क्लियर, अब जब हमारे पास टेबल तैयार हो गई, इसी से क्वेश्चन जनरेट होंगे हमारे पास, वो आपको कैसे करना है ये हम अभी बता रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर, देखते हैं जरा कैसे क्वेश्चन आते हैं, रफ कर दें इसको, देखिएगा भाई। टेबल वाले क्वेश्चन देखते हैं जरा। सपोज करो ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है या नहीं कोई ट्रायंगल है, ठीक, गिवन है sin 30 इक्वल 1/2। क्लियर, sin 30 इक्वल क्या गिवन है 1/2। अब आपसे पूछ लिया जाए cosec 30 की वैल्यू बता दो, cosec 30 की, तो आप कह देंगे सीधे sin 30 का उल्टा कर दो, 2/1 आ गई। क्लियर, आगे और क्वेश्चन हमारे पास कैसे, ये तो बिल्कुल इजी सा था। अगर टेबल लर्न है तो पूछी जाएगी आपकी वैल्यू, ये क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस tan 30 या tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू बताओ। ऐसे वैल्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन ऐसे आएंगे हमारे पास। अब आपको वैल्यू लर्न होगी तो आप सीधे वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan 30 की वैल्यू अभी देखी थी आपने, क्या थी sin 30 अपॉन cos 30 करके निकाला था हमने, 1/√3 थी, तो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा ऐसे होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो देखिएगा ये आ गया 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/3। इसको सॉल्व कर सकते हो आप तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिएगा
3 में 2 1 गया 2/3 अपॉन 3 वन जा 3 और 3 4/3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 2/4, मतलब कितना आ गया 1/2। बात समझ आ गई। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आने सिंपल इजी, बिल्कुल कोई टफ नहीं। वैल्यू बेस्ड वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सब सिंपल होते हैं, कोई टफ नहीं। ऐसे कहीं कहीं पूछेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, ऐसा पूछ लेगा। तो वैल्यू पता होनी चाहिए, वो वैल्यू पुट कर दो, देख लो। sin 30 की 1/2 होती है, तो होल स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, उसको देखना। cos 30 कितनी होती है, cos 30 sin 60 के इक्वल √3/2 का होल स्क्वायर। लर्न करनी पड़ेगी ये टेबल, हमको लर्न इसलिए हम करते जा रहे हैं, आपको लर्न करनी पड़ेगी तभी आप कर सकते हो। नोट कर लीजिए, बस याद करिएगा। अब देखिए 1/2 का होल स्क्वायर आ गया 1/4 प्लस ये कितना आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर 3 और इसका 4। एलसीएम ले लो 4/4, मतलब क्या आ गया 1। क्लियर। आगे चल के जो हमारे पास 8.4 या 5 वाली एक्सरसाइज होगी उसमें आइडेंटिटी कराएंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली, जैसे कि ये 1 आ गया हमारे पास। बात सुनिए आ गई। ये वैल्यू बेस्ड वाले क्वेश्चन है, सब सिंपल होंगे, देखिएगा। नेक्स्ट है, जैसे ऐसे बोल दिया जाए, नंबर फर्स्ट है 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालो। सेकंड है cos 30 sin 60 प्लस sin 30 cos 60, इसकी वैल्यू निकालो। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वैल्यू पुट करते जाओ। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 के इक्वल √3/2 मल्टीप्लाई sin 60 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 cos 60 की वैल्यू 1/2। सॉल्व कर दो, इसको एलसीएम लेके तो कितना आ गया 3/4 प्लस 1/4 कितना आ गया 4/4, मतलब 1। बात समझ आ गई। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास। आगे देखिएगा और क्वेश्चन बता देते हैं आपको। यहाँ पे पुट करना है तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 2 × cos 30 की वैल्यू का होल स्क्वायर, तो 3 कितना आ जाएगा 4, √3/2 होती है, √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, √3 का 3 आ जाएगा, 2 का 4 आ गया, -1। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 2 जा 4, तो आ गया 3/2 -1, मतलब 3 में 2 कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2, सीधी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे लिखा होगा 1 - cot स्क्वायर 60 अपॉन 1 प्लस cot 30, ऐसे क्या हो केवल दे दे, स्क्वायर नहीं लगा है, अब करके दिखा दो, तब भी सॉल्व करो। 1 - cot 60 की वैल्यू को होल स्क्वायर करेंगे, cot 60 की वैल्यू क्या होगी tan 30 के इक्वल 1/√3। cot 60 की जो वैल्यू होगी वो tan 30 के इक्वल होगी, तो 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा नीचे। 1 प्लस cot 30 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू होगी, यानी √3। क्लियर। इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 में 1 कम कर देंगे, 2/3 अपॉन 1 प्लस √3। बाकी तो इसमें कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं, तो इसको आप इसमें कैरी 1 लेके और सॉल्व कर सकते हो ऐसे। तो ये आ जाएगा 2/3, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस √3 आंसर। क्लियर। इस टाइप के आपके पास इतने क्वेश्चन हमने करा दिए हैं एक्सरसाइज 8.2 में जो आने वाले हैं। सब में वैल्यू केवल पुट करनी होगी, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास सब में वैल्यू लर्न होनी चाहिए, वैल्यू पुट करते जाओ, कैल्शियम लेके सॉल्व करते जाओ, बस इतना है। इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे तो एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट बताएंगे उसमें, और आपको पढ़ के भी आना है। एक्सरसाइज 8.2 तक का आपका टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया है। ओके।